हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सीटेट 2020 बिल्कुल अंतिम चरणों में चल रहा है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पूरी तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी के बीच में हम भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करते हुए आपके लिए डेली क्लासेस लेकर आते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने कवर किए थे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस, और हमने आपसे कहा था पूरे 75 अंक की तैयारी हम कराएंगे खुद। एकदम 100% आपके 75 अंक जो पेडागोजी के होते हैं वो यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। तो ये पेडागोजी के 75 क्वेश्चंस में आज की क्लास में आपको मिलेंगे मैथ के पेडागोजी के क्वेश्चंस। देखिए, मैथ बहुत वीक होती है सभी लोगों की, लेकिन 15 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। 15 नंबर जो होते हैं वो तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बाकी सब्जेक्ट में पेडागोजी आती है, ठीक वैसे ही आपकी मैथ में भी 15 नंबर जो होते हैं वो शिक्षा शास्त्र के होते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। पेपर 1 में देखिए सभी लोगों को मैथ अनिवार्य है, तो मैथ जब अनिवार्य है तो ये 15 नंबर भी आपको कोशिश करनी है कि 15 में से कम 13 नंबर तो आ ही जाएं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल के भी आज की क्लास में कराएंगे, और इतने इजी क्वेश्चन कि आप लोग सोचेंगे प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन भी इससे टफ होते हैं, और बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ के पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक देखते रहिए, और पुरानी जो कल की क्लास थी उसका लिंक नीचे दिया गया, वहां पर जाकर उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। डेली आपके लिए बिल्कुल 100% तैयारी कराई जा रही है। एक एक क्वेश्चन को समझिए, आंसर करिए, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका नहीं है, यह कौन सा कथन इससे संतुष्ट नहीं करता है? यह आपको बताएगा कि कौन सा गणित जो है वो सोचने और तर्क करने का एक कोई निश्चित तरीका नहीं होता। हम अलग तरीके से सोचते हैं, आप अलग तरीके से उस क्वेश्चन को करते हैं। यह आपके एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बताया गया है। अब इसमें से कौन सा कथन जो है इस बात को संतुष्ट नहीं करता है? पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लेखन का तरीका, अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, या फिर कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप व अभ्यास, या उसे पढ़ाने की विधि। तो सीधे सीधे आप लोगों को बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि हमेशा किसी भी बच्चे के ऊपर हम कोई चीज़ थोप नहीं सकते हैं। बच्चा हमेशा कि जो चीज़ अपने मन से सीखेगा वही सही मानी जाएगी। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन क्या था कि किसी भी प्रश्न को हल करने का कोई निर्धारित सूत्र नहीं होता है। बच्चे अपने मन का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस प्रश्न को अलग अलग तरीकों से हल कर सकता है। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 दर्जन बॉक्स का मूल्य 7298 रुपये 89 पैसे है। एक बॉक्स का दाम आसन्नतः कितना होगा? अब देखिए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 12 दर्जन बॉक्स हैं। एक दर्जन में कितने नग होते हैं? पहले आपको एक दर्जन को नग में बदलना होगा, तो एक दर्जन में 12 नग होते हैं। पूछा क्या 12 दर्जन है, यानी कि 12 × 1 यहाँ पर हो जाएगा, 12 दर्जन हो गया। तो एक में 12 है तो 12 में कितना हो गया? 12 × 12 यानी कि 144 नग। कुल टोटल आपके पास बॉक्स जो हैं वो कितने हैं? 144 बॉक्स आपके पास आ गए। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपको सीधे सीधे एक बॉक्स की कीमत बतानी है। जब आपके पास 144 बॉक्स की कीमत इतनी दी गई है, तो सीधे सीधे अगर हम 144 इसमें से घटा देंगे, इससे भाग दे देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। जिसने भी ए नंबर ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया आपका 51 रुपये, यह आपका कुल दाम निकल कर आ जाएगा एक बॉक्स का। याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बॉक्स आपको दर्जन में पता होने चाहिए, तभी आप लोग सही आंसर कर पाएंगे। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिया गया 18, 12, 17, 21, ए का समांतर माध्य जो है वो 15 है। ए का मान क्या होगा? तो आपको ये 5 संख्याएं दी गई हैं, इनका समांतर माध्य दिया गया। समांतर माध्य को हम एवरेज भी कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं। इसका आपको सूत्र बताया गया था कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं कितनी हैं। तो कुल संख्याएं कितनी? 5 हैं। संख्याओं का योग अगर हम करें तो इन सबको जोड़ लेंगे, 18 + 12 + 17 + 21 + ए। तो इन सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका मान निकल कर आ जाएगा 2, 7 और 2, 1 और 7, 1 8, 2 10, 8 18 की 8, हाँ सिलाई 1,
2 और 1 3 4 5 6, 68 प्लस ए, एवरेज का मान यहाँ कितना दिया गया, समांतर माध्य 15 दिया गया। अब हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, 5 का 15 से गुणा हो जाएगा, 1 का 68 प्लस ए से गुणा हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 68 प्लस ए बराबर 75। 15 पना 75 होता है। अब ये जब हम वैल्यू इधर ले जाएंगे तभी तो हमें ए का मान मिलेगा, यही पूछा गया है। तो जब इधर संख्या प्लस में है तो दूसरी तरफ जब जो वो जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, यानी कि माइनस का 68। 75 में से 68 घटा देंगे, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। 75 में से 68 गया, कितना बचा, 5 और 2 7, 7 आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया गया 7, यही आपका सीधे सीधे ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 100% आपको सीटेट में देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से देखेगा, समय कम है, बहुत टॉपिक पढ़ाने हैं और सिर्फ हम आपको सिलेक्टेड वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी आपके लिए पॉइंट वाइज क्लासेस तैयार हो रही हैं और निश्चित मानिए वहाँ से आपके कम से कम 20 नंबर पक्के होने वाले हैं सभी पॉइंट से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाता है, उनको क्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, आप लोगों को याद होगा। पूर्ण संख्याएं हमने आपको बताया था। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। और अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 और जोड़ दें तो ये आपकी कैसी संख्याएं कहलाती हैं, ये आपकी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। याद रखिएगा कौन सी संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसमें कह दिया गया है कि पूर्ण संख्याओं में भी अगर हम माइनस की संख्याएं जोड़ दें, कैसी माइनस की संख्याएं, -1 -2 0 1 2, यानी कि जितनी इधर प्लस की संख्या होती हैं उतनी इधर माइनस की संख्याएं भी हो सकती हैं। तो जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर देंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याओं का नाम दे देते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 3x - 9 बराबर 3 - 3x, इसका मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में आपको जोड़ घटाना कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, x जिधर है उधर दोनों x वाले ले आएंगे, चाहे इसको इधर ले आइए या इसको इधर ले आए, बस साइन आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी चीज, जो सेम संख्या है वो दूसरी तरफ, तो 3x ये माइनस का है तो माइनस का जब दूसरी तरफ जाएगा साइन चेंज हो जाता, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 9 इधर आ जाएगा तो ये भी प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इधर 6x बराबर 9 3 12 हो गया। अब 6 जब इधर जाएगा अपॉन में चला जाएगा तो अपॉन में यानी कि इससे भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, x का मान सीधे सीधे आपका 2 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया आपका डी नंबर ऑप्शन 2। 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। जल्दी से देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। ऐसी ही क्लास आपको 5 जुलाई तक मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, गणित शिक्षक गणित पढ़ाते समय बताते हैं कि गणित के अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित और क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। इस कथन से गणित के किस विकास की पूर्ति होती है। तो आपको सीधे सीधे बताना गणित कैसा है। आपको गणित की परिभाषा दी गई है। गणित की परिभाषा में आपको बताएगा कि इससे बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित और क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति विकसित होती है। सीधी सी बात है। ये कौन सा उद्देश्य है, ये गणित पढ़ाने के किस उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। चारों ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और 6 नंबर क्वेश्चन का देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या दिया गया, व्यवहारिक उपयोगिता, यानी कि व्यवहारिक जीवन में डेली यूज में जो हम गणित का प्रयोग करते हैं वो आपके इस कथन की पुष्टि कर रहा है, इस कथन का उद्देश्य पूर्ण कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इनमें से किसके बराबर है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। अब आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, बहुत इजी है। किलोमीटर ऊपर आ गया, नीचे क्या घंटा, यानी कि 1 आवर है नीचे, ऊपर है किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऊपर क्या हो जाएगा, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो सबको पता है, प्राइमरी लेवल में 1000 होते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा।
बहुत इजी है। ऊपर का तो क्लियर हो गया, लेकिन नीचे क्या करेंगे, आपको सेकंड में चेंज करना। काफ़ी लोगों ने डी नंबर ऑप्शन कर दिया होगा जल्दबाजी में, और जल्दबाजी सीटेट में कर दी तो हमेशा से याद रखिएगा नंबर आपका एक वहीं पर कट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी इतना ज़्यादा इजी होता है कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि इसका हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। तो नीचे घंटा दिया गया, घंटे को जो हम मिनट में चेंज करेंगे, एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक मिनट को जो हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो यानी कि 60 × 60 हो जाएगा। तो ऊपर है आपका 1000, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 60 × 60 यानी कि 3600। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 1000/3600, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आगे 2 क्वेश्चन और बचे, ज़्यादा क्वेश्चन आज आपको नहीं पढ़ाएंगे, बस इतना ही क्लियर कर देना कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आगे आपको और भी क्लासेस मिलेंगी, पॉइंट बाय पॉइंट मिलेंगी, और ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके 110 अंक यहीं से पक्के हो जाएंगे। टेलीग्राम पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। निम्न में से कौन सा व्यवहारिक गणित का भाग है? व्यवहारिक गणित में हम किसका प्रयोग करते हैं? जोड़ घटाना, संख्याओं का हिसाब लगाना, समीकरणों को हल करना, या फिर बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन जो ऑप्शन इसका सही माना गया डी नंबर ऑप्शन है। बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना ये आपके व्यवहारिक गणित के अंतर्गत आ जाता है, याद रखिएगा। अगर इसे दूसरे शब्दों में दिया जाए, देखिए हिसाब लगाना कह सकते हैं, संख्याओं का नहीं, रुपए पैसे का हिसाब लगाना, डेली जीवन में किसी चीज़ को खरीदना बेचना, इन सभी चीज़ों को हम व्यवहारिक गणित के अंतर्गत लेते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, तुरंत देखिए क्या दिया गया। कोण पर आधारित क्वेश्चन है। एक प्रश्न ऐसा भी जरूर आता है, क्या दिया गया, किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है, तो सबसे बृहत्तम कोण का मान क्या होगा? 3:7:8। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो आपका 180 रहेगा। हमेशा हमेशा याद रखना ये बात, आपको 180 रहेगा। अब आपको 3:7:8 मान लें, यानी कि हमने मान लिया x एक कोण है, तो हमारे पास 3x + 7x + 8x, इसका मान दिया गया कितना, 180 दिया गया। तीनों को जोड़ लें तो आपका हो जाएगा 18x = 180। देखिएगा कितना इजी है। अब 18 से जब हम 180 हटा देंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। हमारे पास x का मान आया, अभी केवल 10 अंश x का मान है। हमें x से मतलब नहीं है, बृहत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। इन तीनों में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, जिसका मान अधिक होगा? एक है आपका 3x कोण, दूसरा है 7x, तीसरा है 8x। तो x की वैल्यू रख देंगे 10, एक आपका 80 आ जाएगा, दूसरा 70 आ जाएगा, तीसरा 30 आ जाएगा। बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ा, तो सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया 80 अंश, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन तक आपके सभी क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट करा दिया हूँ। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपके आज के मैथ पेडागोजी के न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे भी आपको ऐसी ही क्लासेज मिलेंगी, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। कल की क्लास का लिंक नीचे दिया गया है। इसके अलावा पेडागोजी की हमारी बहुत सी क्लासेज आ चुकी हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया गया। 1000 प्रश्नों की सीरीज है, वहां से आपकी पूरी पेडागोजी कवर हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।